अब सुनिए, इसमें कुछ फॉर्मूला बताए हैं आपको, एक बार हम रिपीट कर दें फॉर्मूला को। एक फॉर्मूला आपको बताया है टीएन का, nth टर्म का। क्या क्या फॉर्मूला बताए हैं? इसका 3 फॉर्मूला बताए हैं। एक a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस शुरू से कोई पद निकालना हो तभी फॉर्मूला वहां लगेगा। शुरू से अगर 5वां 10वां 20वां अगर टर्म निकालना है तो वहां ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। शुरू से कोई टर्म निकालना हो तो लगेगा। अंत से कोई पद निकालना हो नहीं, n माइनस 1 इंटू डी। अंत से 10वां 20वां 30वां पद कोई निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये और बताए हैं Sn माइनस 1, इससे भी Tn निकलता है। तो Tn का कुल कितना फॉर्मूला हुआ? 3 फॉर्मूला हुआ। एक a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी और Sn माइनस Sn माइनस 1। 3 फॉर्मूला। ऐसे ही इन पदों के सम का भी फॉर्मूला लिखा है। इसमें क्या फॉर्मूला लिखा है? 2 फॉर्मूला इसमें लिखा है। एक n/2 2l प्लस n माइनस 1 इंटू डी और एक n/2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म। इसमें भी 2 फॉर्मूला आपको बताए हैं। समझ आए बात को? चलिए, इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल करवा रहे थे और इसी पे आधारित एक और सवाल आज बनवाएंगे। एक सवाल और, बड़ी यूनिक सवाल है। सब किताब में है, एनसीईआरटी में भी है, आर.एस. अग्रवाल, बुसेट, सब में है, जिसमें सब का अनुपात दिया रहता है, टर्म का अनुपात निकालना है। एक क्वेश्चन दे देते हैं विद्यार्थी। क्वेश्चन है कि द सम ऑफ n टर्म्स, द सम ऑफ n terms, the sum of n terms of 2 arithmetic progression of 2 arithmetic progression of 2 arithmetic progression the sum of n terms of 2 arithmetic progression are in the ratio 5n plus 4 5n plus 4 is to 9n plus 6. Find the ratio of its 18th term. Find the ratio of its 18th टर्म्स। बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझ रहे हैं आप लोग क्या कह रहा है? कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 5n plus 4 is to 9n plus 6. Find the ratio of its 18th term. n पदों का योग
का अनुपात दिया हुआ है 2 AP के लिए। 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कैगो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उसमें n पदों के योग का अनुपात कितना है? 5n + 4 = 9n + 6। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स 18th टर्म। 18वें टर्म का रेशियो आपको बताना है कि 18वें टर्म का रेशियो क्या होगा। ठीक है, रेशियो मतलब क्या होता है? अनुपात। 18वें टर्म का अनुपात क्या होगा, यह आपसे पूछा जाएगा। n टर्म्स 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उसका रेशियो दिया हुआ है। 18th टर्म का रेशियो आपको बताना है, फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन समझिए। कोई एक आदमी खड़ा हो, क्या दिया हुआ है बता? क्या लिखे यहां पर? कौन चीज से स्टार्ट करें? क्या लिखें बता? सम ऑफ n टर्म्स 2 AP का। सम ऑफ n टर्म्स को हम कैसे लिखते हैं? Sn लिखते हैं, ऐसे Sn। 2 AP है तो ये Sn हो गया पहला AP का और ये दूसरा AP का Sn। ठीक है, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 5n + 4 9n + 6 यह अनुपात दिया हुआ है। 18वां टर्म का अनुपात निकालना है। सम के अनुपात से टर्म का अनुपात हमको ज्ञात करना है। सम के अनुपात से किसका अनुपात ज्ञात करना है? टर्म का अनुपात ज्ञात करना है। फॉर्मूला बताइए वहां। Sn का फॉर्मूला n/2 2a A1 क्यों होगा? 2 AP है तो दोनों जब अलग अलग AP है तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस तो अलग अलग होगा क्या? तो ये n/2 2a प्लस n - 1 b1 बटा 2 कलर का हो जाना। हाँ, इसका क्या लिखेंगे बताओ? n/2 2a2 n - बराबर 5n + 4 9n + 6 यही हुआ। दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स n ही है इसलिए दोनों जगह n लिखेंगे। अब क्या होगा मालूम? n/2 से n/2 कट गया। जो बचा इसमें 2a ऐसे करके बचा है। हमको इसको किसमें चेंज करना है? किसका अनुपात निकालना है? टर्म का। और टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? n + n - 1 × d फॉर्मूला होता है। a + n - 1 × d। a प्लस यहां a नहीं है, कौन सी है? 2a है। 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, 2 को कॉमन लेना पड़ेगा तब तो अकेला a बचेगा, तब जाके टर्म उनका कुछ फॉर्मूला बन पाएगा। इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी? 2 कॉमन लेना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? अंश और हर में से 2 कॉमन ले रहे हैं। अंश में से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? अंश में से अगर हम 2 कॉमन ले लिया तो एक बचेगा a1 प्लस
अच्छा, जिसमें नहीं है 2 और जबरदस्ती कॉमन ले रहे हैं, इसमें भाग हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? n-1/2 इंटू D1 बटा, फिर 2 कॉमन ले लीजिए, A2 प्लस, इसमें से 2 कॉमन निकाले हैं तो कितना होगा? n-1/2 इंटू D2। कोई दिक्कत है तो बताओ। बराबर 5n प्लस 4 9n प्लस 6। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर गुना करके देखो ना, 2a1 आ जाएगा। इससे इसमें गुना करेंगे तो कट के उतना ही आएगा जितना दिया हुआ है। हम कॉमन लिए हैं तो ऐसा हुआ, इस समझ में आया है? जिसमें नहीं होता है उसमें से कॉमन निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। चलिए, अब विद्यार्थी यहां हम कटाएंगे, 2 को 2 से कटा देंगे, क्या बचेगा फिर बताओ? ई बच गया। लेकिन ठीक है, फिर स्टेप्स हमको ऐसे बढ़ाना नहीं है, ये स्टेप बढ़ाने का मतलब सब लिखना पड़ेगा, इसलिए बोला एक एक कदम सोच सोच के समझ के बढ़ाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस n-1/2 इसके जगह पर क्या पुट करें, ये हमको सोचना है। कौन सा टर्म का रेशियो बताना है, ये चीज हमसे जान लो। अगर LHS में भी n है, RHS में भी n है, तो दोनों तरफ n का मान कुछ भी रख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे तो चलेगा। लेकिन कुछ भी रख देने से 18वें पद का अनुपात नहीं निकलेगा, 200 पद का अनुपात निकल जाएगा। समझ गए बात को? मास्क वाला भी ठीक, ऐसे कि मास्क वाला का एक्सप्रेशन हमको नहीं मिल रहा है, वो भी समझ रहा है। रोना नहीं है, नहीं भी पूछा है तो पूछ लेना है। तो यहाँ क्या पुट होगा, चला बताओ, दिमाग लगाओ। 17 हम पुट करेंगे, a प्लस 17d 18वां टर्म हुआ, a प्लस 17d 18वां टर्म हुआ। तो यहाँ अगर 17 हम कैसा हूं बना दें तो 18वां टर्म का अनुपात मिल जाएगा। अगर 20वां टर्म का अनुपात पूछता तो 19 रखना पड़ता, यहाँ पे 19 रखना पड़ता। हाँ, तो वही यहां से मिल जाएगा। देखो ना, इसके जगह पर कितना रखना पड़ेगा? नहीं, 17 रखना टोटल के जगह पे। तो यहाँ हम ऐसे लिख देंगे, पुट बता रहे हैं 18 में a प्लस 17 भी ना हो गए, वो कम इंटू डी होता है। नहीं समझा? tn कितना होता है? a प्लस ये वो कम। n-1/2 को 17 पुट करेंगे, यानी n-1 कितना हो जाएगा? 34। n बराबर 35। तो ऐसे ही निकालना होगा, ऐसे ही मैं सोच रहा था अभी। 35 रखेंगे तो 35 में से गया 34/2 17d आ जाएगा। अब आप बोल रहे थे हम समझा रहे, दोनों में अंतर है, हमको सबको समझाना होता है। इस पे आप वैसे भी सोच के डायरेक्ट पुट कर सकते हो, लेकिन ये स्टेप हम लिख दिए हैं। इनिशियली जो समझ रहा है उसको जर्क ना आवे उसके दिमाग में, ज्यादा नहीं सोचे। इसलिए कितना टर्म निकालना है हमको? 18वां। a प्लस कितना d होना चाहिए? 17d, यानी इसके जगह पर कितना रखेंगे? 17। कैलकुलेशन करके देखेंगे, पता चलेगा इनका मान कितना रखना पड़ेगा? 35 रखना होगा। यहाँ 35 रख दो दोनों तरफ तो हम n का मान ही रखेंगे, लेकिन n निकाल लेंगे इस प्रोसेस से। नहीं समझ में आया? आ गया? पुट किया जाए, a1 प्लस 35 - 1/2
इंटू D1 बटा A2 प्लस 35 माइनस 1 बाई डबल हमसे लिखा गया अब तो देखना पड़ेगा A1 प्लस 35 माइनस 1 बाई 2 D1 A2 प्लस 35 माइनस 1 बाई 2 इंटू D2 बराबर 5 गुना 35 प्लस 4 और 9 गुना 35 प्लस 6 5 गुना 35 प्लस 4 इतना याद है दिमाग में नीचे 35 प्लस 6 अरे गुना आ गया ऐसा ये कितना होगा बहादुर A1 प्लस 17 D1 A2 प्लस 17 D2 ये गुना कर लीजिए 35 में 5 से 175 और इसका 315 175 4 179 बटा 315 6 321 कटेगा नहीं का तो ये 18वां टर्म हो गया 18वां टर्म A प्लस कितना D होता है ठीक ये 18वां टर्म हो गया फर्स्ट एपी का नीचे 18वां टर्म हो जाएगा सेकेंड एपी का बराबर कितना 179 बटा 321 इसलिए 18वें पद का अनुपात पूछ रहा है फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी के लिए कितना हो जाएगा 179:32 यही आंसर हो जाएगा आगे समझ में बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं बताइए इसमें किसी को दिक्कत तो एक बार लिखा जाए सबको थ्री एन स्क्वायर प्लस 5n n पदों का जोगफल दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n अच्छा आप यहां देख रहे हो क्वाड्रेटिक में है ही द्विघात है कल ही बताए थे कि जो भी क्वाड्रेटिक में दिखेगा ना उस सम होता है किसका एपी के n पदों का सम इसी फॉर्म में आता है तो दिया भी है कि एपी में है और इसका m1 टर्म 164 है तो m बताना है अच्छा ये दिया कौन सी है इस सम दिया है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इतना जोगफल दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन देखिए समझिए सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे इसको क्या दिया हुआ है पहले एसएन दिया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसएन बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n ठीक है एसएन दिया है और साथ में कह रहा है कि इट्स mth टर्म इज 164 m1 पद 164 है m1 पद mth टर्म तो इस सम को पहले किसमें चेंज करना होगा टर्म में चेंज करना होगा तो एक फॉर्मूला का जिक्र हम लोग किए हैं एक फॉर्मूला का जिक्र किए हैं कि सम से टर्म कैसे निकाला जाता है कैसे निकाला जाता है बता Tn कितना होता है Sn माइनस एस n माइनस 1 इसी का हम यूज करेंगे तो यहां विद्यार्थी क्या निकालेंगे हम Tn निकालेंगे कैसे निकलेगा Sn में से n माइनस 1 को घटाएंगे Sn कितना दिया हुआ है
3n स्क्वायर प्लस 5n। इसमें से घटेगा Sn-1 घटेगा। Sn-1 का वैल्यू बताओ, यही से ना निकलेगा 3, तो 3 हाँ n के जगह पर n-1 का स्क्वायर, n के जगह पर क्या लिखेंगे n-1 का फुल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 5, फिर n के जगह पर n-1। क्लियर? किसका मान है Sn-1 का वैल्यू, यहां से यहां तक पूछ रहे हैं। और ई किसका वैल्यू है Sn का। इसको घटा देंगे तो क्या मिलेगा Tn मिलेगा। इसको अगर हम घटा दें तो इससे क्या मिलेगा Tn मिलेगा। आइए देखते हैं 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3 होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 5n ना, 5n माइनस 5, फिर कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 5n माइनस 5। अब इसको हम और तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3n स्क्वायर प्लस 5n। कोष्ट तोड़ नहीं रहे हैं, कोष्टे में इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको कोष्टे में सॉल्व करेंगे तो 3n स्क्वायर 6 में से 5 गया माइनस n माइनस 2, यही ना। अब इसको तोड़िए 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कितना बचेगा 6n प्लस 2। क्या निकला ये Pn बराबर 6n प्लस 2। तो यहां दिया हुआ है mth टर्म 164 है, आई mth टर्म निकला, जबकि दिया है mth टर्म 164 है। तो mth से mth मिल जाएगा, चूंकि Tn कितना हो गया 6n प्लस 2। नाउ अगर यहां से हम mth टर्म निकालें तो कितना हो जाएगा 6m प्लस 2 हो जाएगा। अब आप बताइए mth टर्म कितना दिया है 164 दिया है, पता है ना, यहां है 164। बाकी इसका मान निकालना है, m का मान निकालना है। तो बराबर कितना, क्या लिख देंगे यहां पे, यूजिंग नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस स्टेट में प्रश्न से Tm का वैल्यू रखा गया, इस Tm का वैल्यू 164 हम रखे हैं, सवाल में दिया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बहादुर। 164 माइनस 2 बराबर कितना 6n, 162, इसलिए अगर हम m निकालें 162/6
कटेगा 6 दूना 12, 6 सत्ते 42, कितना हो गया 27। अब बोलिए समझ में आया कि नहीं? खूब आराम से इसमें धीरे धीरे बता रहे, नहीं समझ में आने का तो सवाल ही नहीं। ये तो एक फॉर्मूला हम लिखे हैं भाभी का, Pn का एक फॉर्मूला लिखे हैं, इसमें मान भरे हैं और मान भरने के बाद सोल्व किए तो क्या मिल गया इससे Tn, और इस Tn से हम कौन सी निकाल लीजिए Tm निकाल लीजिए, फिर इसका मान कितना दिया है और सॉल्व हो जाएगा। अब ये बोर्ड धीरे धीरे ठीक लग रहा है उससे? एक होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क आप इसको बनाकर ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें बना के फोटो खींच के सेंड कर सकते हैं कि बाकी जो बच्चा जिससे नहीं बने, दिक्कत हो, वहां से वो मदद ले लेगा कर, तो जिससे बन जाए वो बना के जरूर डालिएगा। एक्सरसाइज कहाँ हो, बड़ा खुशी मिलेगा, देखें नाम तो रहेंगे उसमें तो हमारा अपना आत्मा मैंने खुश हो जाएगा। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 30, 1 से 13 तक ये कर लीजिएगा। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अरिथमेटिक मीन, AM अरिथमेटिक मीन क्या है, ये अगले क्लास में बात करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है। अरिथमेटिक मीन जब हम पढ़ा देंगे तो एपी क्या हो गया, खत्म हो गया, तब जीपी शुरू होगा। हम लोग तक लास्ट में है एपी के, तो ये अगले क्लास पढ़ेंगे। ये 1 to 13 निश्चित बनाइएगा, बन जाएगा ना आप सबसे? सब नहीं होगा, सब बना लेगा।